अब डॉक्टर साहब यहाँ पे एक और एक चीज़ ये आती है कि जब ईवीडी हम करते हैं प्रोसीजर, तो इसके साथ साथ इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं, तो वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें लेना चाहिए? बहुत तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर है, क्योंकि हर इमरजेंसी सर्जरी करने के समय में हम बहुत ज़्यादा हम प्रिकॉशंस लेते इन्फेक्शन नहीं आने के लिए जी, और बहुत स्टेरिल कंडीशन बोलते जी, 99% ऐसा हम डेली रूटीन प्रोसीजर है ये, वो ओटी में करते, स्टेरिल कंडीशंस में करते। ऐसा पेशेंट को करने के बाद कोई इन्फेक्शन चांस बहुत कम है, क्योंकि आज का दिन बहुत एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी है, एडवांस्ड ऑपरेशन थिएटर्स भी है। इतना एडवांस्ड थिएटर्स में हम सब कुछ स्टेरिल कंडीशंस में हम वहाँ सर्जरी किया जाता है, इसलिए इन्फेक्शन आना बहुत कम है। 1-2% में लोग में ऐसा आने का चांस रहता, मगर इन्फेक्शन आना बहुत कम है। सर्जरी के वजह से, सर्जरी होने के बाद इन्फेक्शन आना बहुत कम है जी। अब यहाँ पे एज अ डॉक्टर अगर मैं आपके चैलेंजेस के बारे में पूछूं, तो ईवीडी प्रोसीजर करते टाइम पे कौन से ऐसे चैलेंजेस है जो एज डॉक्टर आप फेस करते हैं? यो एज अ न्यूरो सर्जन, दिस इज बेसिक फंडामेंटल इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर। वो ईजी है, क्योंकि एज अ रूटीनली विल डू फॉर मेनी पेशेंट्स, so it is routinely will do, but this is not big challenges. Any neurosurgeon can do this small procedure, but it saves the life for the patient. अब especially ये EVD किया जाता है कोई पेशेंट्स, मेनली ब्रेन स्ट्रोक पेशेंट्स को अच्छा से वो ये प्रोसीजर अच्छा से बेनिफिट मिलता, क्योंकि स्पेशली कोई आदमी आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज में शुगर बीपी है, सडनली ब्रेन स्ट्रोक आया जी, सडनली वो ब्रेन स्ट्रोक पेशेंट में इमीडिएटली हॉस्पिटल आने के बाद सीटी स्कैन करने के बाद वो ऐसा कंडीशन डिटेक्ट होने के बाद हम इमीडिएटली करते हैं वैसा जी। अब यहाँ पे अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, जहाँ पे पेशेंट्स सीटी स्कैन के बाद उन्हें डिटेक्ट हुआ है कि ऐसा फ्लूइड उनके ब्रेन में जमा हुआ है, एंड उसके बाद भी अगर निग्लेक्शन पेशेंट ले रहा है, तो निग्लेक्शन के क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आप उस बारे में हमें बताइए। जरूर। कोई ब्रेन स्ट्रोक पेशेंट इमरजेंसी पे आ गया, सीटी स्कैन करने के बाद उनको ब्रेन स्ट्रोक, एक तरह का ब्रेन स्ट्रोक ब्लीड, सो ब्रेन का अंदर खून जमा हो गया, जमा होने के बाद ये खून अंदर गया, वो CSF फ्लो वाटर बैग रहता अंदर होने के बाद प्रेशर ज़्यादा होता, सो एक्चुअली इमीडिएटली कोई इंटरवेंशन EVD करे तो थोड़ा ब्रेन का अंदर प्रेशर कम होता, वो लाइफ से होता। नहीं तो ब्रेन सर्जरी नहीं किया तो उसको ब्रेन का अंदर प्रेशर ज़्यादा होने के बाद क्या होता, वो प्रेशर छोटा ब्रेन में इफेक्ट पड़ता।